सीते राम कथा हृदयम। मंत्रा, हाँ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? महारानी, चाहे कुछ भी हो जाए, भरत को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए आप बिल्कुल सहमत मत होना। परंतु ऐसा क्यों मंत्रा? महारानी, राम को भेजने के लिए स्वयं विश्वामित्र जी ने ही कहा है, और सुमित्रा के तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्र हैं। उन दोनों में से किसी को विश्वामित्र जी के साथ जाना है तो जाने दो, लेकिन भरत आपका एकमात्र पुत्र है, उसे वहां राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजने की ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने समझा दिया, अब आगे आप जाने। ठीक है, सत्य कह रही हो तो मंत्रा, मैं भरत को नहीं भेजूंगी। जय जय लंका विराजमा, सुर नर यक्ष किन्नर किम पुरुष संसेविता, अद्भुत वीर। जय जय मंदोदरी वल्लभ लंकाधीश्वर, आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। लंकाधीश्वर को इस मारीच का अभिवादन। लंकाधीश्वर को इस मारीच का सखा सुबाहु का मनपूर्वक अभिवादन। मारीच, सुबाहु, तुम दोनों के आने से मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। ऐसे ही तुम्हारे विषयों को, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे और भी आनंदित होने की इच्छा हो रही है। लंकाधीश्वर, वो महर्षि विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को हम दोनों ने नष्ट कर दिया। यज्ञ कुंड को रक्ताभिषेक करके अपवित्र कर दिया। अंत में विश्वामित्र हमारे क्रोध दिलाने के उपरांत भी हमें दंडित नहीं किया। यज्ञ की रक्षा के लिए किसी को ले आऊंगा कहकर अयोध्या की ओर चले गए। उत्तम मारीच, उत्तम सुबाहु। उस विश्वामित्र के यज्ञ को नाश करने के पश्चात यदि उस विश्वामित्र ने तुम्हें श्राप नहीं दिया तो इसका अर्थ है तुम्हारे पीछे हमारा समर्थन उस कौशिक मुनि को भयभीत कर दिया होगा। इसे देखने के पश्चात ये साधारण से ऋषि देवताओं को खुश करने हेतु करने वाले यज्ञ को वो रोक देंगे। अच्छे अच्छे कार्य करने हेतु सारे संसार में सारे जीव राशि उस भगवान से आशीर्वाद लेकर सद्गति प्राप्त करने के लिए यज्ञों के माध्यम से देवताओं को मनाने के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ को रोकना या फिर उसे रोकने का कारण बनना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए उचित रहेगा। लंकेश, इन्हें मना कर दो। लंकेश, यही उचित रहेगा। विभीषण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर मेरी इच्छाओं में भूल खोजकर उस पर अमंगल बात कहने की ये तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति है, उसमें अब रोक लगाओ। हाँ, भ्राता सही कह रहे हैं। विभीषण, तुम्हें भ्राता रावण का समर्थन करना चाहिए। यदि तुम नहीं कर सकते तो उनके किसी भी निर्णय की अवहेलना करके अपमान मत करो। हाँ, बड़े भाई को किस प्रकार सम्मान देते हैं ये तुम कुंभकर्ण से सीखो। हाँ, भाई के प्रति मेरे हृदय में सच में सम्मान है और अपने भाई से किसी भी प्रकार का अनर्थ ना हो जाए, इसीलिए आज मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। लंकेश्वर, इसमें अनर्थ क्या है? देवताओं के लिए यज्ञ करना अनर्थ है। जब सुख प्राप्त हो तब उसका आनंद लेने के बजाय उस अग्नि के सामने बैठकर उसमें द्रव्यों को डालकर देवताओं को खुश करना अनर्थ है। उन द्रव्यों से देवता गण संतुष्ट हो जाएंगे और संतुष्ट होकर हम पर कृपा बरसाएंगे। ये सोचकर परिश्रम करने वालों को अपने जीवन में किस प्रकार से संतुष्ट रहना है ये मैं उन्हें सिखाऊंगा। देखो विभीषण, मेरी बात सुनो। मृत्यु के पश्चात मिलने वाले सुख को सोचकर अभी परिश्रम करना मूर्खता है। यज्ञ को रोकना होगा। मारीच और सुबाहु, मेरी आज्ञा का पालन करो। वो विश्वामित्र चाहे जिसे भी लेकर आए
परंतु तुम दोनों उस यज्ञ का नाश करके ही आओगे। जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। उस विश्वामित्र को जिसका चाहे समर्थन मिले, हम उसके यज्ञ को अवश्य नष्ट करेंगे। सीते राम कथा हृदयं